ठीक है, तो 18 पेज नंबर निकाल लो सब ऊपर से, दूसरा पैराग्राफ। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We यानी हम, who were outlaws जो क्या थे, बाहर के थे, यानी जब क्या है, जब अंग्रेज़ थे जो उन्होंने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो जो बाहरी देश थे उन्होंने क्या कर रखा था, रिश्ते तोड़ रखे थे सारे, ठीक है ना, कोई उनसे संबंध नहीं रखते थे। तो वो क्या है, जब अब बोल रहा है कि जब हम क्या हो गए हैं, लिबरेट हो गए, यानी फ्रीडम आ गई है हमारे पास, तो अब क्या है, हम क्या कर, अब हम क्या हैं, आउटलॉ नहीं रहे, यानी बाहर के नहीं रहे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज बोलते विशेषाधिकार को, और हमें क्या है, विशेषाधिकार दिया गया है, टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोइल, यानी क्या है, हमें अपने देश पे क्या है, जो हमारा देश है उसकी क्या किस करने के लिए, सेवा करने का हमें क्या दिया गया है, मौका दिया गया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice. ये देखो, we thank all of our distinguished international guests, हम क्या है, स्वागत करते हैं हमारे सारे क्या बाहर के जो भी क्या हैं, बाहरी जो विषय मेहमान हैं उनका, for having come to take possession विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और यानी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ भागीदार होने के लिए, और वॉट इज़ आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये क्या है, एक जीत है किस पर, किसकी, सच्चाई की, जस्टिस यानी न्याय की, फॉर पीस यानी शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन यानी क्या, मानवता की क्या है भाई, डिग्निटी यानी गौरव के लिए, मानवता के गौरव की क्या है, ये विक्ट्री है एक। वी हैव एट लास्ट, हमें अंत में, अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का देखो इसमें लिख रखा है, मतलब उसमें कोने में, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि क्या है, रेस्ट्रिक्शन यानी क्या है, बाधाओं से मुक्ति, जितने भी बंधन थे उनसे मुक्ति, ठीक है। वो बोल रहा है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी क्या है, जो भी हमारा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्या थी, बंदिशें थी, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। राजनीतिक बंदिशें क्या थी, कि जो काले लोग थे उनको क्या है, पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं करने दिया जाता था, ठीक है ना, यानी कि उनकी कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती थी। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge यानी हम कसम खाते हैं, ourselves to liberate all our people, अपने जितने भी लोग हैं जिनको क्या करने की, शिक्षित करने की, मुक्त करने की, किससे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी किससे, गरीबी से, डेप्रीवेशन का देखो लिख रहा है इसमें, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, यानी जो उसके क्या है अधिकार थे उनसे उनको क्या कर रखा था, मुक्त कर रखा था। तो बोल रहा है कि हम क्या है, उनको दोबारा क्या दिलाएंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे, और गरीबी से मुक्त करेंगे, सफरिंग यानी प्रताड़नाओं से मुक्त करेंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर यानी अदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी जो लिंग के आधार पर क्या होता है, भेदभाव होता है, उससे हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल द लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर यानी कभी नहीं, अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर भूमि क्या करेगी, विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि क्या है, जो भी अत्याचार थे, ऑपरेशन मैंने बताया था कल भी, जो क्या है, अत्याचार अनुभव नहीं करेगी ये जो भी है, ठीक है ना। ये भूमि जो क्या है, अब अत्याचार जितने भी होते थे वो क्या करेगी, सहन नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट सो ग्लोरियस a human achievement, let freedom reign, God bless। ये बोला द सन शैल नेवर सेट ऑन अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी बोल रहा है कि यहाँ पे मानवता का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, रेजिन मत, इसको रेजन मत पढ़ना, रेन होता है यानी राज्य। ये बोलता है कि क्या है, अब आज़ादी को राज्य करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे आ जाओ 19 पेज पे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। देखो स्पेक्टेकुलर एरे का भी दे रखा है, एंड इमेंसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा जब परेड होती है तो ऊपर से जहाज वगैरह जाते हैं, उसमें से कलरफुल क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है ना। कुछ तिरंगा बनाते हैं, कुछ अलग अलग उसमें क्या होते हैं, स्मोक निकलता है, जिससे आकृतियाँ सी बनती है। देखना कभी परेड वरेड में देखा हो आपने, जब हमारे उनका वायुयानों का क्या होता है, प्रदर्शन कराया जाता है, तो इसकी बता रहा है ये
कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने क्या है अपनी आंखें उठाई, इन ऑ यानी अभिभूत होकर, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, ठीक है ना, यानी कि एन इमेंसिव डिस्प्ले, ठीक है, एक अलौकिक क्या था दृश्य था, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जिसमें क्या थे साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर से, ट्रूप कैरियर्स बोलते हैं जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो सैनिकों को लाने ले जाने का काम करते हैं, कहीं जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो गई है तो उस जहाज में बैठा के कहीं छोड़े आए, उसको बोलते हैं ट्रूप कैरियर्स, ठीक है। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जो क्या कर रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन एंड मिलिट्री फोर्सेज, ये क्या था केवल हवाई बेड़ों और किसका मिलिट्री फोर्सेस का क्या था प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, लेकिन प्रदर्शन किस चीज़ का था ये, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की जो भी क्या थी वफादारी थी, टू डेमोक्रेसी यानी किसके लिए लोकतंत्र के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस गवर्नमेंट के लिए जो क्या है स्वतंत्र रूप से और किसे सुचारू रूप से क्या की गई है चुनी गई है। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय। तो यानी क्या होता है ओनली मूवमेंट्स बिफोर, यानी कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका डिफेंस के क्या थे जो जितने भी जनरल थे, फोर्स एंड पुलिस, और जो क्या थी पुलिस थी, उसके क्या हुआ देयर चेस्ट बेडेक्ड, यानी उनकी क्या हुआ जो छाती पे क्या लगाए गए रिबन और मेडल लगाते हैं ना जो वीरता का पुरस्कार से देते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। विद रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे क्या किया नेल्सन मंडेला को क्या किया सैल्यूट किया और क्या किया अपनी वफादारी के लिए क्या कही शपथ ली, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे क्या इस बात का बुरा नहीं लगा था, या ठीक है ना, द फैक्ट इस बात का दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर के कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया बट अरेस्ट मी, और मुझे अरेस्ट कर लिया था। यानी कि जब क्या है फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्हीं पुलिस वालों ने इन्हीं मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था, और आज ही के दिन वो क्या कर रहे हैं उसे सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली अ शेवरन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally a chevron बोलते हैं सब V शेप में चलते हैं वो, ठीक है ना। एक मिनट रुको, इस तरह से आपने देखा होगा कई बार आप इस तरह से जहाज चलते हैं, जैसे एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यूँ, फिर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक क्या आया जहाज जेट्स का क्या आया एक ग्रुप आया, और उसने कौन कौन से स्मोक करे, स्मोक निकलता है ना उनके पीछे से, तो उसमें से कौन से स्मोक निकले ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो क्या है अफ्रीका का क्या है फ्लैग है, जो सिंबल है अफ्रीका का, वो सारे कलर के क्या करे उसमें से स्मोक निकले वी कलर के, वी उसके वी शेप के ग्रुप में, ठीक है। जेट्स का जो ग्रुप था उसको बोलते हैं शेवरन, ठीक है। चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे अगर पढ़ेंगे अब हम 31 को, क्योंकि ठीक है 2 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, और फिर तो आपकी फ़िज़िकल क्लास चली जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।